हेलो, स्वागत है आपका कॉमिक्स की दुनिया में। और हम पढ़ रहे थे बांकेलाल की अनोखी कॉमिक्स गदाधारी बांकेलाल। लेकिन वो गदाधारी नहीं बल्कि गधा धारी बांकेलाल था। और आगे चलता है इस कहानी की अगले पार्ट में। अगर आपने पुराना पार्ट, इसके पहले वाला पार्ट पढ़ा नहीं है तो आपको ये कहानी कुछ समझ में आने वाली भी नहीं है और आप सिर खुजाते रह जाओगे। तो सिर खुजाने से अच्छा है जाकर पहला पार्ट देख लो और फिर कान भरने के लिए यहाँ आ जाओ। आगे चलते हैं। बांकेलाल ऐसा भागा कि अगर घुड़दौड़ में भागता तो अव्वल आता। एक ऋषि कहता, पकड़ो पकड़ो। दूसरा कहता, भागते हुए हम श्राप नहीं दे सकते, पकड़ो इस बोधी वाले को। तीसरा कहता, गधा कहता है, भाग धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। फिर एक ऋषि कहता है, यह बदबू कहाँ से आ रही है, नाक पर हाथ रखा है इसने। तो दूसरा ऋषि कहता है, आज सुबह भिक्षा में मिले मूली के पराठे खाए थे, तब से पेट में वायु विकार आ गया था। मतलब आप समझ गए होंगे। यहाँ पे ये गाने वाला लंबडिंग छुपा हुआ है। यहाँ पे कुछ कह रहे हैं, ऋषि कानाचार्य अपनी धोती संभालिए, खुल गई तो तुम्हारी हड़प्पा हो जाएगी। बाद में ये लमड़ी क्या कहता है, अरे ये लुक्का बांकेलाल गधा उठाए आगे आगे भाग रहा है और पीछे पीछे ऋषियों की फौज, जरूर इनसे भी पंगा ले लिया होगा, मैं भी पीछे लग लेता हूँ। और यहाँ पे वो राक्षस जिसे वो चिपक गया था जोंक, वहाँ से कुछ ही दूर पर नदी के किनारे, ओके फ़ोन के कारण ब्रेक लग गया था, फिर से पढ़ते हैं। वहाँ से कुछ ही दूर पर नदी के किनारे एक राक्षस था जो कहता है, नदी में कूदकर दीमकों से तो जान बच गई, पर मेरी इकलौती छाल में दीमकों ने छेद कर दिया। इन पत्तों को जोड़कर अपने लिए वस्त्र बनाना पड़ रहा है। अगर वह बोधी वाला बांकेलाल मिल गया तो उसकी तो मैं दोनों ढोल के बजा दूंगा। आगे चलते हैं। जप्पी पाई का ध्यान एक और से उठते शोर की तरफ गया और उसे दिखाई दिया बांकेलाल। तो वो कहता है, अरे ये शोर कैसा? अरे यह तो वही दुष्ट बांकेलाल है जिसके कारण मेरा ये हाल हो गया, पर इस निर्वस्त्र अवस्था में इसको झप्पी कैसे पाऊँ? तो वो पत्थर उठा लेता है हाथ में और बांकेलाल कहता है, यहाँ छुप जाता हूँ और मेरे बाप तो भगवान के लिए चुप रहना, वरना ऋषियों को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ छुपा हूँ। लेकिन गधा तो गधा है, गधे को बाप बोल रही है, जिंदा रे पुत्र जिंदा रे। इधर ही राक्षस सोचता है, बांकेलाल ने इस गधे को कंधे पर क्यों उठाया हुआ है और ये छिप क्यों रहा है? जरूर कोई चक्कर है, यही फेंक कर मारता हूँ इस बोधी वाले की टेंट पर। और वो पत्थर फेंकता है जो कि टकरा जाता है मधुमक्खी के छत्ते से, परंतु जप्पी पाई का निशाना चूक गया और समझ गया आप। तो बांकेलाल कहता है, अरे यह मेरे ऊपर क्या गिरना है, कहीं तूने सूसू तो नहीं कर दिया? गधा कहता है, तू तो सचमुच गधा है बांकेलाल, यह तो शहद है। मधुमक्खियाँ क्रोधित हो गई। मधुमक्खियाँ कहती है, किसने हमारा छत्ता तोड़ा? डंक मार मार कर ऊपर से नीचे तक सुझा देंगे इसको, आसपास जो भी दिखे उस पर टूट पड़ो। सब मधुमक्खी आ गई और आसपास से आगे दिखने लगे ऋषि मुनि। ठीक उसी वक्त ऋषियों का झुंड और लंबडिंग भी वहां पहुंच गए और मधुमक्खियां उन पर टूट पड़ी। लंबडिंग कहता है, अरे बाप रे, इतनी सारी मधुमक्खियां कहाँ से आ गई? ऋषि कहता है, अरे बाप रे, वह देखो इतने सारे मनुष्य, मतलब मधुमक्खियां कह रही है, वह देखो इतने सारे मनुष्य, किसी को मत छोड़ना, सबको झंझोट डालो। ऋषि कहता है, इसमें भी जरूर उस दुष्ट बांकेलाल की ही कोई चाल होगी। मधुमक्खी कहती है, टूट पड़ो साथियों, आक्रमण। ऋषि कहता है आगे, ये सब तो काट काट कर सब कुछ लाल कर देंगी। दूसरा कहता है, इनको तो श्राप भी नहीं दे सकते, अपनी अपनी धोती उठाकर यहाँ से भाग लेने में ही भलाई है, भागो। वो भागने लगते हैं। मधुमक्खियाँ भीड़ पर टूट पड़ी। अरे मेरी धोती में से मधुमक्खी निकालो, हाय हाय मर गया। दूसरा कहता है, बचाओ। यहाँ पे गधा कहता है, जल्दी भाग बांकेलाल, मुझे मधुमक्खी से बहुत डर लगता है। तो मधुमक्खी कहती है, अरे उधर देखो साथियों, ये बोधी वाला पेड़ के पीछे छुपा है, लगता है हमारा छत्ता भी इसी ने तोड़ा है, तभी तो ये शहर से ना आए हुए है। चलो साथियों, इसको डंक मार मार के सुझा देंगे। बांकेलाल कहता है, अरे बाप रे, मधुमक्खियाँ तो हमारी ओर आ रही हैं।
गधा कहता है जल्दी भाग बांकेलाल, अगर मधुमक्खियों ने मुझे काटा तो मैं दुलतियाँ मार मार के तेरी बैठक सुझा दूंगा। बांकेलाल को पहले ही मधुमक्खी बैठक पर काट रही। ये देखिए 1 2। बांकेलाल कहता है अरे अरे वो तो ये मधुमक्खियाँ काट काट कर वैसे ही सुझा रही हैं। मधुमक्खी कहती हैं यहाँ पे देखो काट रही। कहते हैं हमसे पंगा लेंगा, जो लेंगा पंगा उसे हम कर देंगे नंगा। गधा कहता है अबे नंगा क्यों हो रहा है? बांकेला कहता है मेरे वस्त्रों पर शहद लगा है, अगर वस्त्र नहीं उतारूंगा तो ये मधुमक्खियाँ हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। और बांकेलाल गधे के साथ कूद जाता है नदी में। मधुमक्खियाँ कहती है ओ कायर दो तो बाहर निकल, ये मानव भेड़ चाल करते हैं, बाकी भी इसके पीछे नदी में कूदेंगे। मतलब बाकी भी मधुमक्खियों को पता है सब कूदने वाले हैं नदी के अंदर। तो मधुमक्खी कहती है उन्हें रास्ते में ही डंक मारना साथियों, निशाना बनाना पिछवाड़े को, क्योंकि इन सभी को पिछवाड़े से बहुत प्यार है। हाँ पिछवाड़े पर ही ये मानव आराम फरमाते हैं। सब ऋषि उसमें कूदने लगे नदी में। मधुमक्खियों के वहाँ से हटते ही सबसे पहले बांकेलाल नदी से बाहर निकला। बांकेलाल सोचता है मधुमक्खियाँ चली गई, फटाफट यहाँ से निकल कर भाग ले चल बांके, कहीं यह सब तुझे नदी में ही डुबो कर न मार दे। तभी बांकेलाल यहाँ पे खड़ा है। कतरा टल चुका है, अब कपड़े पहन लेता हूँ, परंतु ये दौड़ने की आवाज़ कहाँ से रही? दौड़ने की आवाज़ यहाँ से। ये बैल ने इसकी अंडरवियर को देख लिया है जो लाल कलर की है। बैल कहता है हुआ यह ककड़ी मुझे लाल कच्चो दिखो रे, बैठक खोल डालूंगा ससुरे की। तो ये है बैल उसकी तरफ भाग रहा है। गधा कहता है अबे पीछे घूम कर देख बोदी वाले, पेंदी मारी होनी होनी वहाँ पेंदी मारी होने वाली है। तो वो बैल कहता है लाल कच्चा दिखा था, पेंदी भी लाल कर दूंगा। आगे बांकेलाल पलटता है। बांकेलाल ने जब देखा तो बहुत देर हो गई थी। अरे बाप रे, भयंकर फूफार के साथ उसको जम से मारी और बांकेलाल हवा में उड़ गया गधे के साथ। बांकेलाल कहता है हाय हाय मर गया, तोड़ डाले मेरे तबले। चिड़िया कहती है छी छी, अरे ये नंगा आदमी गधे को उठाकर उड़ रहा है, कैसे उड़ रहा है? बैल कहता है बड़ा लाल कच्चा दिखा रिया था। ऋषि कहता है उड़ नहीं रहा, सांड ने ठुड्डा चेप दिया है। ऋषि भी कहता है अरे बोधी वाला उड़ तो कैसे रहा है? इधर दूसरी ओर इस घटना से कुछ ही दूरी पर शेरों का झुंड अपने साथी के हत्यारे को ढूंढ रहा था। तभी ढूंढो साथियों, ऐसे मनुष्य को ढूंढो जिसने ग से शुरू होने वाली कोई चीज कंधे पर उठा कर रखी है। तो फिर वो स्टार्ट हो जाते हैं एक एक एडवाइस देना। ग से क्या आता है? ग से गमला, गुल्लक, गुलाब, गुलकंद, गुलाब जामुन। मुंह में पानी आ गया। दूसरा कहता है अबे ग से गमला होता है, बाकी सब चीज़ें गू से होती है। वो कहता है छी छी गू। तभी बांकेलाल की बदकिस्मती की वह सीधा एक शेर के भी ऊपर गिरा। धड़ाम, शेर उसके नीचे, बांकेलाल उसके ऊपर। शेर कहता है हम पे ये किसने नंगा मनुष्य डाला, दबा के इसने हमें मार डाला। अच्छा भैया अप्पा चल देंगे, मतलब मैं चल रहा हूँ, मर गया। ग से गधा, यही है, इसने ग से गधा अपने कंधे पर उठाया हुआ है। दूसरा शेर कहता है यही है वो हत्यारा, चबाऊ के बाद इसने डकारू को भी मार डाला। आसमान से गिरा। बांकेलाल कहता है आसमान से गिरा, खजूर में अटका, नप्पा दाऊं। शेर कहता है दूसरा बच के जाने न पाए साथियों, बोटी बोटी चबा डालो इसकी। आगे शेर के झपटने से पहले ही बांकेलाल पूरी फुर्ती के साथ कूद कर भाग खड़ा हुआ। बांकेलाल कहता है भाग बेटा बांके, वरना यहाँ तुझे नहीं छोड़ेंगे। गधा कहता है पूरा बावला है बोधी वाला मुंडा। आगे परंतु शेर भी इतनी आसानी से पीछा कहाँ छोड़ने वाले थे। एक शेर कहता है ओ तेरा पीछा ना छोड़ेगा बोधी वाले, भाग ले चाहे जंगल में घूर। दूसरा शेर कहता है इसी रास्ते से भागा है वो दुष्ट, खोजो उसे। इधर आगे देखो ये बांकेलाल जैसे दिखने वाला। ओके, फोन आ गया था फिर से एक बार। तो आदिवासी कहता है अच्छा हम बांकेलाल को देख रहे थे, ये देखिए एक मूर्ति है और आदिवासी इस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं और ये मूर्ति हूबहू बांकेलाल के जैसे दिख रही है, साथ में गधा भी है वैसे ही। तो ये पूजा करते हैं। एक आदमी इस पतीले में पड़ा हुआ है, शायद उसको खाने वाले हैं आदिवासी। कहते हैं हंगला बुंगला
दूसरा कहता है लारा लप्पा, तीसरा कहता है गिली 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 गिली, चौथा कहता है हंगला बुंगला। तो इनकी प्रार्थना है क्या? शेरों से बचता बांकेलाल वहां पहुंच गया। जिस वक्त जिस जगह देखना चाहिए उस वक्त उधर छोड़कर सब तरफ देख तू, ऐसा गधा उसको कहता है, क्योंकि वो मूर्ति से जाके टकराता है। ओए किससे टकराना? जंगलियों ने जैसे ही सिर उठाया, हंगला बुंगला नंगा आदमी, पौड़ी पौड़ी, अरे ये तो हमारे देवता जैसा दिखता है, एल्ले पिल्ले ये तो हमारा देवता ही है, अगड़म बगड़म, अरे इन्हें पकड़ लो, जाने मत दो, ये लो। बांग्ला कहता है ये लोग क्या बोल रहे हैं? गधा कहता है मुझे क्या पता, मैं इंसानों की भाषा समझता हूँ, जंगलियों की नहीं। शायद ये सोच रहे हैं कि हमें कैसे खाए, तेल में तल के, आग में भून के, या फिर खोलते शोरबे में पका के। अगला बुंगला हंगला बुगला, देवता को पकड़ो, देवता को पकड़ो। आगे बांकेलाल भाग रहा है, वो उसके पीछे भाग रहे हैं। बांकेलाल कहता है कहते भाई, बांकेलाल, वो गधा कहता है हाँ भाई बांके। तो वो कहता है ये तो अपनी तरफ ही आ रहे हैं, हाँ तो रहे, लगता है कि इन्होंने फैसला कर लिया कि हमें कैसे पका कर खाएंगे। गधा कहता है हाँ लगता तो यही है, तो अब क्या करें? अबे भाग गधे। हंगला बुंगला पूड़ा पूड़ा, पकड़ो पकड़ो, देवता भाग रहे हैं। बांकेलाल भाग रहा है, उसके पीछे आदिवासी भाग रहे हैं। पूरे फंसे, पीछे कुआं, आगे खाए, क्योंकि आगे क्या है, जल्दी कुछ कर वरना तेरी शामत आई। आगे शेर है, पीछे आदिवासी। मिल ही गए मनुष्य, तुम मिल ही गए। दूसरा शेर कहता है कोई मिल गया, हाँ कोई मिल गया, त्यारा मिल गया। तीसरा कहता है परंतु इसके पीछे यह भीड़ कैसी है। आगे शेर कहते हैं इसने हमें मारने के लिए गुंडे मवाली बुलाए हैं, टूट पड़ो इन सब पर, किसी को भी मत छोड़ना। आदिवासी कहते हैं अंगला बुंगला पौने पौना, अरे इतने सारे शेर। दूसरा कहता है लुंगी कुतरी, देवता ने हमारे लिए भोजन का इंतजाम किया है, इसका मतलब। तीसरा कहता है अंगला बुंगला सिट्टी पिट्टी टिल्ली, टूट पड़ो इन सब पर, किसी को भी मत छोड़ना। अंगला बुंगला मारो मारो, गुर मारो मारो, यही मौका है बांके। यह सब आपस में लड़ रहे हैं, निकल ले यहाँ से। और सब आपस में लड़ रहे हैं, शेर आदिवासी को मार रहा है, आदिवासी शेर को मार रहे हैं। और बांकेलाल कहता है जान बची तो लाखों पाए। परंतु इस बार उसकी जान इतनी आसानी से नहीं बचने वाली थी। एक लंबडिंग का हाथ उसके कंधे पर आकर चिपक गया। लंबडिंग कहता है अजी हमसे बचकर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। पकड़ लिया लंबडिंग और ऋषियों ने उसे। अब पकड़ में आया है यह बोधी वाला, इसे श्राप देकर टिंडा बना दूंगा। दूसरा कहता है नहीं खुजली वाला कुत्ता बना दो। तीसरा कहता है नहीं कीड़े मकोड़े बना देते हैं इसको। चौथा कहता है नहीं इसे कुकुर मुत्ते का पेड़ बना देंगे। पांचवा कहता है इसके गधे को भी मत छोड़ो, यह भी बड़ा बदमाश है। गधा कैसे, हाँ बाद में और एक जन कहता है यह तो पहले ही गधा है, इसको कोई श्राप देकर क्या बनाए। फिर वो कहता है इसे श्राप बाद में देना। लंबडिंग भैया बोल रहे हैं पहले मुझे इसे अपनी 1001 कविताएं सुनानी है। गधा कहता है अबे बुड्ढे बदमाशों कपड़े पहनकर इतरा रहे हो, हिम्मत है तो मेरे और मेरे भाई बांके की तरह नंगे होकर मैदान में आओ। तो फिर गधा कहता है आगे अरे नासपीटियो कमबख्तो, मुझे श्राप देने की सोच रहे हो, मैं मायावी गधा हूँ, मुझे श्राप दोगे तो तुम सब भस्म हो जाओगे। तो ऋषि कहता है मायावी गधा, और नहीं तो क्या, कभी किसी साधारण गधे को देखा है आदमी पर चढ़कर आदमी की भाषा बोलते हुए। मुझे जो भी भरपेट अच्छा खाना खिलाता है मैं उसे सोने की लीद देता हूँ। तुम में से कोई ऐसा जिसकी लीद सोने की हो, याद रखो हर पीली लीद को सोना नहीं कहते। हर पीली चीज़ सोना नहीं होती। सोने का नाम सुनते ही सबके डिड्डे चौड़े हो गए। वो कहता है एक ऋषि सोने की लीद। गधा कहता है अबे बैरे हो बैरे, एक बार में बात सुनाई नहीं देती क्या। ऋषि कहता है तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। गधा कहता है झूठ तो इंसान बोलते हैं, मैं गधा हूँ। तभी अपना ये भाई कहता है लंबडिंग कसम खाकर बोलो तुम सोने की लीद देते हो। तो वो कहता है तेरा बाप की कसम। दूसरा ऋषि कहता है इसका मतलब यह सच बोल रहा है, यह सचमुच सोने की लीद करता है। पलक झपकते कि सारा मैदान खाली हो गया। बांकेलाल कहता है
अरे ये सारे के सारे अचानक कहाँ गायब हो गए? तो गधा कहता है, तू देखता जा बोधी वाले, अभी तो तमाशा शुरू होने वाला है। अगले ही पल ये सब आगे खाना लेके। वो लमडिंग कहता है, गधे देवता ले लो लो ये केले खाओ। दूसरा कहता है, नहीं नहीं गधे देवता, ये हरी हरी धूप खाओ। तीसरा कहता है, नहीं ये देसी घी के बने मोदक खाओ। चौथा कहता है, नहीं नहीं ये गर्मा गर्म जलेबियाँ खाओ। फिर कहता है, नहीं नहीं ये खस्ता कचौड़ी खाओ। बांके लाल के ऊपर गधा कहता है, देख बांके, मैंने कहा था ना तमाशा तो अब शुरू होगा, खिलाओ खिलाओ सब खिलाओ। आगे बांकेलाल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी। बांकेलाल सोचता है, एक तो यह गधा वैसे ही इतना भारी है, मेरी कमर इसे उठाकर टूट रही है, उस पर अगर इसको यह लोग इतना ठूस देंगे तो इसके नीचे दबकर मर जाऊंगा। फिर शुरू हो गया चूहे बिल्ली का खेल, लो यह घास खाओ। आगे गधा कहता है, खाए खाए जाओ मक्कारी के गुन गाए जाओ। दूसरा ऋषि कहता है, अबे भाग क्यों रहा है कम्बक बांकेलाल, गधे देवता को खिलाने तो दे। बांकेलाल कहता है, अरे कम्बक तो मेरी नाक में घास और मुंह में गन्ना क्यों डाल रहे हो? ये देखो। बांकेलाल के नाक में घास और मुंह में गन्ना डाल दिया। क्यों डाल रहे हो? आगे वह गनीमत है बांकेलाल कि गन्ना मुंह में ही जा रहा है, ऐसा गधा उसको चिढ़ा रहा है। आगे वो कहता है, बांकेलाल कहता है, भाग बेटा भागे, यह गधा तो तेरी जान लेने पे तुला है। तो गधा कहता है, अबे भाग क्यों रहा है, तू भी थोड़ी घास खा ले, रोमांची मत खा। आगे दो लोग देख रहे हैं। जंगल से भागते भागते बांकेलाल पहुंचा विशालगढ़। तो एक आदमी कहता है, अरे यह बांकेलाल जी कच्चे में गधे को कंधे पर उठाकर क्यों भाग रहे हैं? दूसरा कहता है, और पीछे पीछे तपोवन के ऋषियों की फौज लगी है, ये क्या चक्कर है? भागते भागते बांकेलाल को लगी प्यास। बांकेलाल सोचता है, प्यास से हाल बुरा हो रहा है। ओ वो रहा कुआं, चलकर थोड़ा पानी पी लेता हूँ। बांकेलाल कुएं के पास जाता है, लेकिन वो तो नंगा है। बांकेलाल पहुंचा कुएं के पास, कहता है, कृपया थोड़ा पानी पिलाएं। तो वो महिलाएं वहाँ पे चौंक जाती हैं। बहुत कम। गधा कहता है, बदतमीज़, बहुत कमसीन हो हसीना। वो लगता है कि ये बांकेलाल नहीं कहा। लुच्चे लफंगे नासपिटे करम जले सब धोने लगते उसको। ये तो बड़ा टाइंग है, गंदे गंदे इशारे करता है और मारो ककड़ी को। कच्छा पहनकर लड़कियों को छेड़ने आया। कोई हाय हाय मुझे क्यों मार रही हैं, शैतान की खालाओं। वहाँ से जान बचाकर बांकेलाल भागा तो आगे शैतान बच्चों के झुंड ने घेर लिया। बच्चे उसके पीछे पड़ गए। एक ने उसका कच्छा पकड़ लिया। वाह क्या सवारी है, मारो मारो कंकड़ मारो ककड़ी मारो। तुम सबको देख लूँगा बदमाशो। अरे मेरा कच्छा छोड़ दे बदमाश, सरक गया तो। जल्दी ही विशालगढ़ में भी सोने की लीद लेने वाले गधे की बात फैल गई। वो आदमी कहता है, ये बांकेलाल सारी सोने की लीद खुद लेना चाहता है, इसलिए गधे को उठाकर भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो। उधर हर किसी पर गधे को खिलाने का सुरूर चढ़ गया। वो महिला कहती है, अरे बच्चों का खाना लेकर कहाँ जा रहे हो? वो कहता है, चुप कर, तेरे मुस्तंडे बच्चे तो दिन रात ठूसते ही रहते हैं। गधा देवता को खाना खिलाऊंगा तो सोने की लीद मिलेगी, तेरे बच्चों की लीद से तो दुर्गंध आती है। मिठाई लाल मिष्ठान भंडार। वहाँ पे एक आदमी कहता, अबे कहाँ भाग रहा है थाल लेकर, हमें मिठाइयाँ कौन देगा? ये अपने मिठाइयाँ लेकर भाग रहा है। चुप है, ये सारी मिठाइयाँ गधा देवता को खिलाऊंगा। हमारा चारा लेकर भाग रहा है। वो कहता है, ही गधा देवता है, मैं आ रहा हूँ। दूसरा बैल कहता है, गाय कहती है, हम दूध नहीं देंगे, तब क्या लीड खाएगा? वो आदमी कहता है, हमें भी सोने की लीड चाहिए। तो भिखारी है, वो भी भाग रहे पीछे। पकड़ो पकड़ो। गधा कहता है, ही मज़ा आ गया, खिलाओ खिलाओ। इससे अच्छा हो तो जंगल ही था, यहाँ तो सारा विशालगढ़ पीछे पड़ गया है। भागते भागते मेरे डमरुओं से भी पसीना आ रहा है। ये देखो इसका डमरू, और इससे आने लगा है पसीना। यह खबर विशालगढ़ के राज दरबार में भी पहुंच गई। हमारे महाराज कहते हैं, क्या कहा संतरी, मेरा बांकू सिर्फ कच्छा पहनकर एक गधे को अपने कंधे पर उठाकर विशालगढ़ में भाग रहा है। सेनापति कहता, बोधी वाला सचमुच बावला हो गया हो, मेरा मतलब बहुत ही बुरा हुआ। पॉज करो। अच्छा आगे वो कहता है,
यह खबर सच है महाराज, और यह भी खबर है कि वह गधा मायावी है। वो सोने की लीद करता है। नारा मंत्री, नाड़ा खींचो, मेरा मतलब नारा लगाओ। इसी बात पर बोलो, कच्चे वाले बांकेलाल की जय। विक्रम सिंह चिंतित हो गए। वो कहते हैं, सेनापति, सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर जाओ और पूरे मामले की छानबीन करो। सेनापति कहता है, जो आज्ञा मुच्छड़ महाराज, आखिर मुझे भी तो सोने की लीद चाहिए। उधर बांकेलाल अपनी जान बचाकर वापस जंगल की ओर भाग रहा था। गधा कहता है, जंगल जंगल बात चली अब तो चलो, लाल कच्चा बन के बांके दौड़ा है, बांकी दौड़ा है। बांकेलाल कहता है, भाग बेटा बांके जंगल की ओर, एक बार इस भीड़ से पीछा छूटे, फिर इस मनोज गधे से पीछा छुड़ाने का उपाय सोचूंगा। आगे सेनापति निकल पड़ा। कहता है, चलो मेरे धाकड़ लौंडो, बूदी वाले बांकेलाल को चूहे के बिल में से भी खोज कर निकालो। तबड़क तबड़क। आगे वो कहता है, सोने की लीद करने वाला गधा मिल जाए तो मैं भी सेनापति गिरी छोड़कर कोई छोटा मोटा देश खरीदकर उसका राजा बन जाऊंगा। आगे दूसरी ओर राजमहल के पुस्तकालय में पुस्तक मंत्री देख रहा है, यहाँ तो लगता है कि भूचाल आ गया। वो आगे कहता है, अब यह सब मुझे ही ठीक करना होगा। है यह क्या, कम तपस्या में दासु वरदान देने वाले 101 देवी देवताओं के मंदिर। पुस्तक का हर पृष्ठ पलटने के साथ पुस्तक मंत्री के नेत्र विक्रम सिंह की तोन के जैसे फैलते जा रहे थे। वो सोचता है, ओ यह बात है, मुझे फौरन महाराज को आगाह करना होगा। ये वाह, तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। बोधी वाला बांकेलाल मेरे गधे को ढो रहा है। ये गधा देवता देख रहे दिव्य दृष्टि से। वो कहते हैं, अब वक्त आ गया है, अब पूरा होगा मेरा प्रतिशोध। आगे कहानी, और ये अपना जादूगर भी यहाँ पे पहुँच गया गदा लेकर, और ये है महाराज क्या है। और यहाँ पे हमारी कहानी को लगता है ब्रेक, जो कि हम अगली पार्ट में पढ़ेंगे कि कौन सा प्रतिशोध लेना चाहते हैं गदादेव। क्या बांकेलाल मायावी गधे से पीछा छुड़ा पाएगा? क्या जादूगर गलाटा गुरु विक्रम सिंह को मार सका? जानने के लिए पढ़ते रहिए कि किसे मिला सोने की लीद, या फिर किसे मिली सोने की लीद। यहाँ पे होता है हमारी ये कहानी का अंत। मतलब कहानी तो अधूरी है, लेकिन कॉमिक्स का अंत। अगले कॉमिक्स है सोने की लीद, वहाँ पे पढ़ेंगे अगला पार्ट इस कहानी का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय।